तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार स्टेट से लेकर जो नोटिफिकेशन आया है, तो काफ़ी लोग जो कंफ्यूज हैं और काफ़ी लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जो है वो स्टेट फॉर्म जो है वो भर सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको सारी जानकारी जो है वो मिलेगी। तो आपको पता होगा कि जैसे कि कुछ दिन पहले जो है नोटिफिकेशन आया था बिहार स्टेट से रिलेटेड, जो कि चौथी बार जो है वो स्टेट परीक्षा जो है वो होगा बिहार में। और उसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 1 कक्षा 9 से 10 के लिए और पेपर 2 जो है वो 11-12 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सवाल आता है कि क्या अपेयरिंग जो स्टूडेंट है क्या वो स्टेट का जो परीक्षा है वो दे सकते हैं कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन हो रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 9 से 12 के लिए जो है वो परीक्षा जो है वो पेपर 1 में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी अलग अलग विषय के लिए जो है कौन सा जो सब्जेक्ट पेपर 1 में आता है। जैसे आपको बता दें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, ये सब जितने भी जो सब्जेक्ट हैं वो आती है पेपर 1 में। अब बात करते हैं पेपर 2 में, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, जितने भी है, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। तो ये सब आपको जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये पेपर जो है वो 2 में जो है वो आएगा। तो अब आता है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दो पेपर का जो है एग्जाम होता है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जो पेपर 1 यानी कौन सा जो है वो कैंडिडेट यानी कौन सा अभ्यर्थी जो है वो फिल कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ साथ बीएड जो है वो अनिवार्य है। और वही 11th-12th यानी कि पेपर 2 के लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ जो है वो बीएड होना चाहिए। यानी पेपर 1 में ग्रेजुएशन प्लस बीएड और पेपर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। अब बात आ रही है कि जो है वो कुछ जो उम्मीदवार हैं जिनके पास 50% अंक लाना होगा, लेकिन वही एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को जो है न्यूनतम मार्क्स जो है वो 45% है। आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु सीमा की बात करें तो समान वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष और जो है महिलाएं, समान वर्ग की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो है 40 वर्ष तक तय किया गया है। साथ ही सहनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो 42 वर्ष है। अब आता है अपेयरिंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या अपेयरिंग वाले जो है कैंडिडेट वो भर सकते हैं स्टेट। देखिए, आपको जब वहाँ पे अच्छे से जब उनका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता है, या जब फॉर्म फिल करिएगा तो वहाँ पे आपसे जो है वो डिग्री मांगते हैं। तो डिग्री आप तब दीजिएगा जब आपका क्या होगा, कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये जो है अपेयरिंग वाले जो है वो वहाँ पे जो है फिल फॉर्म को फिल करते वक्त आपसे डिग्री मांगा जाता है। तो जब आप अभी अपेयरिंग में है यानी अब अभी जो है कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कैसे वहाँ पे जो है अपना डिग्री जो है वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो बात यही है कि अपेयरिंग वाले जो है हम लोग कह सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे इस बार आप लोग जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका जो है इस बार कंप्लीट हो रहा है और आपका मान लीजिए कि फॉर्म एक निर्धारित डेट जैसे 20 जून से 30 जून के बीच में जो है वो फॉर्म जो है वो भरा रहा है, लेकिन 20 जून तक या 20 जून से पहले तक अगर आपका जो डिग्री यानी रिजल्ट आपको आ जाती है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप 20 जून को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके अप्लाई करने से पहले या अप्लाई दिन तक आपका जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपको जो है डिग्री यानी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं या नहीं, या कौन सा जो है वो फिल कर सकते हैं या कब फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको जो है वो जानकारी हो गई। अगर आप लोग बिहार स्टेट बीपीएससी टी 4.0 केवीएस एनवीएस जैसे जो आप लोग जो है टीचर का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब बता दें कि आपका जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है आपको जो है मॉक टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। आपको जितने भी रिसोर्सेज है टेलीग्राम पर सारे जो है वो फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं, आपको कहीं भी कुछ पेड करने की जरूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी जो है अच्छे के साथ यानी बीट जितना आपको एग्जाम में टाइम दिया जाता है, कितना क्वेश्चन होता है, सारा एक प्रॉपर एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होता है। और उसमें आपको जो है वो फिर
रिजल्ट हम लोग देते हैं कि कौन सा जो है वो फर्स्ट रैंक रहा, कौन सा जो है कितने मार्क्स आया। तो ये सब चीज़ आपको जो है वो मॉक टेस्ट में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।